Good morning, friends, and welcome to AKZ BTI, pioneers in providing training for promotion in banks and GIB CIB. Well, my friends, this session has been organized to understand and get the feedback from our past participants who have been successful in CIB examination. मेरे साथियों, इस सेशन का मुख्य उद्देश्य अपने पार्टिसिपेंट्स से जो सीआईबी का एग्जाम था उसका फीडबैक लेना और उन्होंने इसके लिए कैसे तैयारी की कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको पास कर गए, उसमें कामयाब हुए। इस मीटिंग में हमारे इस सेशन में हमारे एक साथी हैं सजल हल्दर, और सजल जो है इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीआईबी किया है, एबीएम में 56, बीएफएम में 60 और रिटेल बैंकिंग में 71 मार्क्स प्राप्त करके फर्स्ट क्लास से उन्होंने सीआईबी को पास किया है। मेरे पास कल ही उनका सर्टिफिकेट आया था। मैं उस सर्टिफिकेट को देख बड़ा खुश हुआ, क्योंकि खाली पास नहीं था, उसमें वर्ड था फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास होता है जिनके 60% से ऊपर मार्क्स रहते हैं, उनको फर्स्ट क्लास का वो इंस्टीट्यूट एक अलग से ऑनर करती है, और सजल उसके हकदार थे और सजल ने पाया। सजल, इस मीटिंग सेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से ये, जो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, पेपर बहुत कठिन है, इसमें कुछ शक नहीं है। सीआईबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट है। हमको राज बता दीजिएगा कि आपने इसको पहली बार में कैसे पास कर लिया। बस स्टूडेंट्स को राज बता दीजिए। मैं इससे पहले 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। ये बात मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सजल हल्दर एक ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, आप ये देखिए कि कितनी उनके अंदर कमिटमेंट है। वो हमारे सब स्टाफ पार्टिसिपेंट थे, वो वहां से क्लरिकल के अंदर प्रमोशन पाई, उन्होंने जेआईबी क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में और उन्होंने सीआईबी पास किया। एंड उन्होंने सीआईबी सिर्फ पास ही नहीं किया, फर्स्ट क्लास में पास किया, जो कि अत्यंत कठिन फीट है। तो इस बात को भी थोड़ा सजल आप हाईलाइट कीजिएगा कि आप मतलब, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं जूनियर स्केल में मैंने एंटर किया, मैंने क्लेरिकल पे ज्वाइन किया, सब स्टाफ पे ज्वाइन किया, तो मेरे को बहुत समय लगेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। आपने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण से अपनी सारी जो मुश्किलें थी उनको ध्यान रखते हुए भी आप यहाँ तक आ गए हैं? थोड़ा सा आप अपने जब बताएंगे एक्सपीरियंस, तो प्लीज सब लोगों को बड़ा फायदा होगा उसमें। स्पेशली मेरा कहना है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पीएनबी से स्पेसिफिकली बहुत सब स्टाफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनको बड़ी जरूरत भी होती है इस गाइडेंस की। आपकी गाइडेंस बहुत हेल्पफुल होगी सबके लिए। एक छोटी सी बात मैं और कर दूं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं देश के पूरे हिस्से में फैले हुए हैं। अभी कुछ 1-2 स्टूडेंट से और भी हमारी इंटरेक्शंस हुए हैं। उधर तमिलनाडु से स्टूडेंट है, हरियाणा से स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, और अब सजल जो है कि वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। तो एक ईश्वर की बड़ी कृपा है कि पूरे मुल्क में हमारे स्टूडेंट फैले हुए हैं। अब सजल आप बताइए भाई राज, ये अंशुल जी की बात जरूर याद कि यात्रा सब स्टाफ से स्टार्ट करके क्लर्क बनना, जीआईबी पहली अटेम्प्ट में करना और फिर सीआईबी करना फर्स्ट अटेम्प्ट में। बोलिए भाई। सबसे पहले सर गुड आफ्टरनून, और सर प्रणाम आपको। सर मैंने फर्स्ट बैंक ज्वाइन किया था 2016 में एज ए सब स्टाफ। तो उसके बाद जब मेरा प्रमोशनल एग्जाम का टाइम आया, उस टाइम मैंने आपका नाम सुना सर, और उस टाइम मैंने पहला बार आपका क्लास किया। तो सर मतलब आपका फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास किया, मुझे उस टाइम मैं जैसे तैयारी कर रहा था प्रमोशन के लिए, उसके पहले पूरा ऑपोजिट साइड में था वो। कुछ मतलब अगर वैसे करता तो प्रमोशन एग्जाम शायद क्रैक नहीं हो पाता,
फिर आपके पास बस जब क्लास किया, आप जैसे पढ़ाए वैसे पढ़ता गया, वैसे अपने खुद से नोट्स बनाए, आप जो नोट्स स्टडी मटेरियल भेजे थे उसको पढ़ा। फिर मेरा प्रमोशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी हो गया और मेरा 72 रैंक भी आ गया उसमें। ओह, देखिए। तो फिर सर जब मेरा प्रमोशन हुआ अप्रैल 2021 में, तो मैंने सोचा फिर अब जब क्लर्क बन गया हूँ तो जीआईबी सीआईबी भी करना जरूर होगा। तो फिर मैंने सर के पास फिर से अगस्त में भर्ती हुआ, पिछले साल अगस्त को। तो अगस्त में मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, मैंने फॉर्म फिलअप किया था दिसंबर में, क्योंकि मुझे डर था, जीआईबी और सीआईबी दोनों का बहुत ही डर था मेरे ऊपर। तो सर ने बोला था फिर भी कि तुम अगस्त में फॉर्म फिलअप कर दो। मैंने सोचा कि सर डर लग रहा है, दिसंबर में ही बैठूंगा। तो सर बोले ठीक है, अभी पढ़ाई तो करो। तो सर ने फिर जीआईबी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया। सर के पास जो हमारा पीपीबी था, या फिर अकाउंट्स हो या फिर एलआर भी हो, जो भी हो, सर जैसे जैसे किताब भेजे थे, जैसे जैसे नोट्स बनाए थे, वैसे पूरा एकदम पढ़ता गया और क्लास को 100% अटेंड किया था। एक भी क्लास मैंने छूटा नहीं है। और अगर कोई क्लास 5 मिनट भी मेरा छूट जाता है, अगला दिन उसका रिकॉर्डिंग अपलोड होते ही मैं उसको तुरंत देख के नोट्स बना देता था और उसको फिर रिवाइज करता रहता था। और फिर भगवान का कृपा से, सर का आशीर्वाद से मेरा जीआईबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। तो फिर अब आया कि सीआईबी भी अब करना ही है। जब जीआईबी हो गया फिर रुकना नहीं है। तो फिर से सर के पास एडमिशन लिया सीआईबी बैच में। इसमें अंशुल सर, मैं आपको एक स्पेशल थैंक्स जरूर बोलना चाहूंगा, एबीएम के लिए खास करके, क्योंकि एबीएम और बीएफएम बहुत ही हार्ड टॉपिक था, बहुत ही हार्ड टॉपिक था। एबीएम में आपने जैसे हम लोगों को पढ़ाया है, जैसे आप लोग आपने फॉर्मूला कैसे याद करना है वो बताया, जैसे आपने हम लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है दिखाया, मतलब सर बहुत ही बढ़िया था। मैंने एबीएम में थ्योरी ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बैंक ज्वाइन करने के बाद बीकॉम और एमकॉम दोनों को किया है। लेकिन फिर भी सर आप जैसे नोट्स बनाए थे वैसा मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था। ये एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। आप जैसे पढ़ाए थे, जैसे आप फॉर्मूले बताए थे, वैसा तरीके से मैंने कभी नहीं पढ़ा था वैसे। मैं एग्जाम के एक हफ्ते पहले खाली आप जो नोट बताए थे उसको मैंने जब नोट किया था, कॉपी खाली मैं पढ़ के गया था और कुछ नहीं। मेरा 56 एबीएम में आ गया। फिर मैंने उसी दिन जस्ट एग्जाम खत्म हुआ, मैंने आपको तुरंत पहले फोन किया कि सर आपने पढ़ाया जैसे वैसे वैसे किया तो हमारा 56 आ गया। फिर अंशुल सर ने बोला ठीक है आप फिर बीएफएम में लग जाओ, हो जाएगा फिर बीएफएम में। तो फिर एक गुप्ता सर से भी बात की, सर बोले कि हाँ हो जाएगा, आप आराम से पढ़ो, बहुत बढ़िया। फिर एक हफ्ता और बढ़िया से पढ़ाई किया थोड़ा, और फिर बीएफएम में भी हो गया 60, और फिर तो रिटेल होना ही था फिर, और क्या। और सर सबसे बड़ा जो बात है, जो के गुप्ता सर हमेशा बोलते हैं कि पूरा इसमें मेहनत में लगे रहना पड़ेगा तब जाके होगा। जैसे सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं बताना चाहूंगा, पिछला अगस्त से ये जब हमारा एग्जाम खत्म हुआ मार्च को, तो मैं गिन के बता सकता हूँ मैं कितना रात सोया हूँ। मैं गिन के बता सकता हूँ। सुबह में ऑफिस में भी जाता था, रात में आकर क्लास किया, उसके बाद फिर उसको रात भर जाग के किया, उसको रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, तब जाके सर हो गया। लेकिन सर अगर आप दोनों नहीं होते तो फिर शायद बहुत ही मुश्किल होता वो। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सर इतना बढ़िया गाइड किया, सर इतना बढ़िया पढ़ाया आप लोग। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों एग्जाम पास हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू यू। मैं तो मतलब यही कह सकता हूँ कि इतनी आपकी मेहनत की जो स्टोरी आपने मुझे बताई, और ये बड़ी इंस्पायरिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुझे भी इंस्पायर कर रही है और मेहनत करने के लिए। अगर मेरे को एग्जाम देना हो तो मतलब इसको सुनने से मेरे अंदर इतनी इंस्पिरेशन क्रिएट हो रही है कि मुझे बड़ी कड़ी मेहनत करनी है और मैं अपना बताया वो रास्ता निकलता जाए, करता जाऊं। आपने देखिए अप्रैल से लेकर, अप्रैल में आपने पहले प्रमोशन का एग्जाम पास किया, फिर आपने उसके बाद दिसंबर में जेआईबी की, फिर जून में सीआईबी की। और इस बात को जो लोग एग्जाम देते हैं सीआईबी का उन्हें पता है कि इसमें फर्स्ट क्लास में पास करना, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट क्लास लाना, आसान काम नहीं है। तो इसलिए आपने बड़ी मेहनत की है इसके साथ, और आपने सर्टेनली डायरेक्शन आपने वो फॉलो की है जो आपको बताई गई। इधर उधर डाइवर्जन्स को आपने अवॉइड किया कि कभी इस चैनल को देखूं कभी वहां जाऊं, तभी आप उसको कर पाए। बिल्कुल नहीं सर। सर एक गुप्ता सर जैसे बोलते हैं कि यूट्यूब को अवॉइड करो, ये जीआईबी सीआईबी और कोई भी एग्जाम पास करने का पहला मंत्र है, तो उसको सर जरूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह से अगर पढ़ने जाएंगे फिर मेन चीज समझ में ही नहीं आएगा बाद में।
यूट्यूब को पूरा तरीके से बंद कर दिया था। ये और एक अंशुल जी, 2-3 बातें अभी तक हुई हैं, बाद में और भी करेंगे हम सजल से बात। मुझे एक बात ने बड़ा अपील किया है, सोच के देखिए, एक आदमी ने सिस्टम ज्वाइन करता है, एक मिशन लेके जी रहा है, मैं क्लर्क बनूंगा, बन गया, पहली बार में बन गया। फिर मिशन लेता है कि मैं जेबी करूंगा, पहली बार में जेबी किया। फिर मिशन लेता सीआईबी, सीआईबी में 8-8 अटेम्प्ट लोग बैठते हैं, स्केल 2, 3, 4 के बैठते हैं, ये पहली बार में बना। इसका एक राज खोल दिया, जिसने इसका राज खोल दिया, मैं क्लास कर 10:30 बजे के बाद मैं सोता नहीं था, मैं रिवाइज करता था, मैं मॉक टेस्ट करता था, मेरे रातों को सोया नहीं, सवेरे ऑफिस भी जाता था। क्यों सजल, यही बात है ना? बिल्कुल सर। सर, जैसे आप हमेशा क्लास के टाइम में हम लोगों को बोलते रहते हैं कि जब मैं तुम लोगों को इतना रात रात भर पढ़ा सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं मेहनत करोगे। आप जैसे हम लोगों को जोश जगाते हैं ना सर, बहुत बढ़िया लगता है वो। आपका क्लास करने से खुद ब खुद अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होता है कि हाँ, सर जब इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। सर बोल रहे हैं मॉक टेस्ट करो तो जरूर मॉक टेस्ट करेंगे, उसको करना ही है किसी भी हाल में, तभी हो पाएगा। आपका हर एक बात पूरी तरीके से मानने का कोशिश किया है सर, बस। अंशुल जी आप बोलिए, मैं तो इमोशनल हो रहा हूँ। हेड्स ऑफ टू द स्टूडेंट, इसने वो मुझे दिन याद दिला दिए, मेरे बचपन के दिन याद दिला दिए हैं, जब मैं रात को 2-2:30 बजे उठ जाया करता था, और मेरी मदर कहती थी कि भैया इतनी जल्दी क्या करता है तू। मैंने कहा नहीं, देखो पढ़ाई में इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। और मेरी सेहत आज भी अच्छी है, तब भी अच्छी थी। कोई 2 बजे उठ गया तो मेरी सेहत खराब थोड़ी हो गई, लेकिन मिशन था कि मैं स्कूल का टॉपर हूं तो टॉपर ही रहूंगा। तो उसमें ये बात मुझे सजल ने आज मेरा बचपन याद दिलाया मुझे। आप पूछिए सवाल, क्या पूछना चाह रहे तो अब थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक इस बात पे, क्योंकि हमारे पास जो आपके मार्क्स हैं, बल्कि आपके पास बीएफएम एबीएम से भी ज्यादा आपके मार्क्स आए हैं सजल। और करीब करीब फीडबैक जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है वो ये होता है कि बीएफएम बड़ा मुश्किल है। लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके एबीएम में 70+ मार्क्स हैं, रिटेल में 80+ मार्क्स भी हैं, वो बीएफएम में 45 से नीचे रह गए। इस बार दोबारा जा रहे हैं वो लोग, बीएफएम देने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपको लगा हो बीएफएम के लिए कुछ कर सकते हैं क्या लोग? पेपर थोड़ा टफ आता है तो, या आपको लगता है नहीं वो सेम स्ट्रेटेजी काम कर जाती है बीएफएम पे? सर, इस बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे सेम ऑफिस के 2 कलीग्स मेरे साथ बैठे थे, सीनियर्स थे वो मेरे। हम्म। तो दोनों एबीएम और रिटेल में पास कर गए, लेकिन बीएफएम में फेल हो गए। हाँ। और तो वही बात था। लेकिन सर, मैंने किताब को रीडिंग पढ़ा था। एक-एक मतलब जो नोट्स बनाए थे सर के, जो नोट्स वो पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट किए, उसके बाद मैंने किताब को एक बार रीडिंग पढ़ा था। उससे बहुत बढ़िया फायदा हुआ था सर, क्योंकि कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। जैसे सर, पहला जो हमारा यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज, हम्म। उसमें से मेरा थर्ड शिफ्ट था 2 बजे वाला। उसमें से 3 केस स्टडी आए थे, तो 5-3-15 तो वहीं पे आ गए। तो पूरा वो थियोरेटिकल बेस था। वो फॉरेन एक्सचेंज वाला यूनिट बहुत बढ़िया से मैंने उसको खास तरीके से पढ़ाई किया था, तो उससे मेरा 15 नंबर ऑटोमेटिक उसमें आ गए। और उसके बाद बाकी मॉड्यूल से तो बाकी 45 आ ही जाते। तो जो आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज के मॉड्यूल में आपके 15 आए और आपने बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया था, तो मतलब बढ़िया मतलब कि इसका मतलब आपका कहना है कि जो बुक्स साथ में आती हैं वो बुक्स भी पढ़ने से आपको काफी हाँ हाँ बेनिफिट? हाँ सर, एक्चुअली मैकमिलन का बुक में एक बात सर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि मैकमिलन का बीएफएम का किताब एक बार जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम के अच्छा। पहले, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ थ्योरीज के क्वेश्चन अभी उसमें से भी दे रहे हैं। हाँ। तो और लेटेस्ट एडिशन का मैकमिलन का बुक एक बार रीडिंग पढ़ देने से थोड़ा बढ़िया हो जाएगा वो सर। हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि ये बात स्टूडेंट नॉर्मली, काफी सारा स्टूडेंट ये मान के चलता है कि मैं क्लास कर लूंगा, आपकी क्लास करने से क्या ये हो जाएगा क्लास के बाद, या फिर सिर्फ बस मॉक टेस्ट देख लूंगा, सिर्फ मॉक टेस्ट कर लूंगा, क्या उससे मेरा एग्जाम हो जाएगा? और ये बात हम कंटिन्यूअसली एडवाइस करते हैं कि ऐसा नहीं होगा।
आप ये सोचें कि एक वीडियो है, पिक्चर की तरह मैं इसे देख लूंगा और फिर उसके बाद एग्जाम में बैठ जाऊंगा और फिर पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, हमें तो काफी मुश्किल लगती है ये बात। या सिर्फ ये मॉक टेस्ट बस पढ़ के एक बार करके चला जाऊंगा और एग्जाम पास हो जाएगा। क्योंकि अभी इंडस्ट्री में एक बड़ी थियरी है तुक्का लगाने की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काफी सारी तरह से या तो बी मार्क कर दूंगा, सी मार्क कर दूंगा, तुक्के वुक्के से हो जाता है। हमारा कंटिन्यूअसली लोगों को ये एडवाइस रहा है कि तुक्के, आपने पूरा पेपर कर लिया, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा बहुत समझदारी से गेस वर्क यूज कर सकते हैं, बट उसके बेस पे एग्जाम में नहीं जा सकते। और इसी कारण से IIBF अब इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग 1 क्वार्टर, एंड विच इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। उनको बहुत पहले से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे सीरियस स्टूडेंट जैसे आप बात कर रहे हैं, जो पढ़ के गए उसे डरने की जरूरत नहीं है नेगेटिव मार्किंग से। उसको पहले ही अपना आंसर पता है। आपने एकदम बोला कि मेरे 15 मार्क्स तो वहीं से आ गए, तो आपको करने के बाद पता था कि मेरा आंसर ठीक है, आप उसमें तुक्का नहीं लगा रहे थे उस चीज के अंदर। तो आप अगर पढ़ के जा रहे हैं, ठीक से करके जा रहे हैं तैयारी, तो आपको गेसवर्क का सवाल ही नहीं है कि आप नेगेटिव मार्किंग से डरें। इन विच केस आपको पता है कि मैं एक रीजनेबल गेसवर्क कर रहा हूं, अगर कर भी रहा हूं तो मेरे को ये बात अच्छी लगी सर और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि उनको थोड़ा सा पढ़ने का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्लासेस, मॉक टेस्ट सर्टेनली, और उसके साथ जो भी स्टडी मटेरियल सप्लाई हुआ है या मैकमिलन का बुक, वो उनको जरूर पढ़ना चाहिए, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। देखो बात सजल की अभी मैं जरा और करूंगा इससे, सजल से एक बात तो मेरे समझ में आ गई है कि भाई क्लास करिए, एक बार नहीं, क्लास जरूर करिए। ये जो रिकॉर्डिंग देखने का खाली कार्यक्रम चलाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। पहले क्लास करिए, फिर रिकॉर्डिंग भी देखिए, फिर मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, और समय निकालिए, समय निकालिए। जो स्टडी बुक भेजी गई है उसको पढ़ लीजिए, वो भी अल्टीमेटली मैकमिलन पर आधारित है। और भाई समय मिले तो, अब समय तो रात का ही है, बस जब मर्जी कर लो आप। भाई मैकमिलन पढ़ी, मैंने तो कभी आज तक नहीं कहा मैकमिलन मत पढ़िए ना। मैं कहता हूं भाई समय निकाल सको तो मैकमिलन जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए भाई। ये पेपर सजल आपका हो गया, ये अच्छी बात है। पेपर CIB वास्तव में बड़ा कठिन है, और इसमें से BFM 100% बहुत ज्यादा कठिन है। तो कंसिस्टेंसी मुझे लगता है वो एक राज है इनकी सीक्रेट सोर्स का, कि जो दिन रात इन्होंने करके पढ़ा है ना, उसका बेनिफिट है। उन्होंने सजल कहा बोलेंगे। कि मैं गिनती कर सकता हूँ उन रातों की जिन रातों को मैं सोया हूँ, तो पता ही चल रहा है उससे। उन्होंने कहा मैं वो रातें गिन सकता हूँ जिसको मैं सोया हूँ। हाँ हाँ, देखिए तो सजल से और कुछ बात करेंगे भाई, या इसका तो गुरु मंत्र मिल गया हमें कि मेहनत ही मेहनत है, और मेहनत जो करेगा वो किसी लेवल पे हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसका पेपर पास होगा। क्यों सजल, ये बात है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं तो सर हमेशा बोलूंगा कि खाली गुप्ता सर को फॉलो करना है। गुप्ता सर जैसे जैसे बोलेंगे खाली फॉलो करते जाना है, बस उससे हो जाएगा। मुझे भी याद है क्लास में सवाल बड़े पूछता था लेकिन मुझे पता था कि पढ़ता है, ये पढ़ता है, पढ़ने से तो सवाल पूछेगा। अगले दिन सवाल पूछता था तो पढ़ के ही तो सवाल पूछेगा, ये बात थी। थैंक्स करें अंशुल जी, कुछ और पूछना? थैंक यू ओके सजल। सजल, गॉड ब्लेस यू। सर आप थैंक यू खूब सर। तरक्की करो। और देखिए जीवन में खाली CIB पास करने के लिए नहीं, ये कमिटमेंट लेवल अपने परिवार के लिए भी रखो, जो संतान हैं उनके लिए भी कमिटमेंट रखिए। और अंशुल जी तो यहाँ बैठे हैं, ये इस बात की वो करेंगे कि हमने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि पूरे परिवार की तरफ, बैंक की तरफ भी कमिटमेंट रखी जाए और परिवार की तरफ भी रखी जाए। ऑल द बेस्ट माय डियर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।